नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण विगत लगभग 2 वर्षों से शालाएं नहीं लग पा रही थी, जिसके कारण बच्चों में एक बड़ा लर्निंग लॉस हुआ है। इस लर्निंग लॉस की पूर्ति हेतु राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री का निर्माण किया गया है, ताकि विगत सत्र की छूटी हुई दक्षताओं को प्राप्त किया जा सके। इसी लर्निंग गैप को पूर्ण करने में हम भी आपकी पूरी सहायता करेंगे और राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा तैयार की गई इस सामग्री को वीडियो के माध्यम से आपको हम लगातार उपलब्ध करवाते रहेंगे। इसलिए यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और साथ में ही जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा और वह वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वर्कशीट नंबर 1। वर्कशीट नंबर 1 में आपका लर्निंग आउटकम एम 701 है, जिसके अंतर्गत पूर्णांकों में गुणन और भाग करना है। तो देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक संख्या रेखा आपको दी गई है। इस संख्या रेखा के बीचों बीच क्या है? शून्य है। शून्य के जब हम दाईं ओर चलते हैं तो इधर के जो अंक होते हैं वे होते हैं धनात्मक अंक और यहाँ से वे बढ़ते क्रम में होते हैं, ठीक है ना। जिसका अर्थ होता है ज़्यादा, वृद्धि, जमा करना और लाभ। इन वाक्यांशों का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हम यूज करते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। और इसी प्रकार से जब शून्य के हम बाईं ओर जाते हैं तो वहाँ पर हम ऋणात्मक पूर्णांकों का प्रयोग करते हैं। यहाँ से शून्य के बाईं ओर से संख्याएं हमेशा घटते क्रम में होती है, जिसे हम कमी, क्षय, निकालना, हानि आदि शब्दों से हम प्रदर्शित करते हैं, है ना। जब कमी की बात आती है तो वहाँ पर हम ऋणात्मक पूर्णांक का प्रयोग करते हैं। देखिए, हम इसके साथ में ही हम जान लेते हैं कि चिन्हों के नियम। जब हम पूर्णांकों का गुणा करते हैं तो वहाँ पर जब 2 या 2 से अधिक पूर्णांक आते हैं तो उनके चिन्हों का विशेष ध्यान रखना होता है। तो हम पहले सीख लेते हैं 2 पूर्णांकों का गुणा। जब चिन्ह समान होते हैं, यानी धन का चिन्ह होते हैं, तो उनका गुणनफल जो आता है उस गुणनफल का चिन्ह भी धन होता है ना। और जब ऋण और ऋण चिन्ह वाले पूर्णांकों को गुणा करते हैं तो उनका जो गुणनफल आता है उसका चिन्ह प्लस में आता है, यानी धन का आता है। लेकिन जैसे ही चिन्ह विपरीत होते हैं, यानी असमान होते हैं, एक धन और एक ऋण, तो उनका गुणनफल करने पर उस गुणनफल का जो चिन्ह होगा वह ऋण होगा, है ना। तो चाहे ऋण हो चाहे वो धन हो, या धन हो चाहे ऋण हो, इनका गुणनफल करने पर जो गुणनफल आता है उसका चिन्ह हमेशा ऋण होता है, ठीक है ना। तो इससे हम एक नियम बना सकते हैं कि समान चिन्हों का गुणा करते हैं, है ना, तो चिन्ह वही आता है। मतलब धन और धन का गुणा किया तो चिन्ह धन आता है और ऋण का गुणा किया तो धन आता है, ठीक है ना। तो समान चिन्हों का गुणा करने पर चिन्ह कौन सा आएगा? धन आता है। और असमान चिन्हों का गुणा करने पर चिन्ह ऋण आता है। असमान यानी एक धन एक ऋण, या एक ऋण या एक धन, ठीक है ना। तो इनका जो गुणनफल होता है उसका चिन्ह हमेशा ऋण होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यही नियम हमारे भाग में भी लागू होते हैं, है ना। तो देखिए, हम समझ लेते हैं एक उदाहरण, उसके बाद में फिर आगे हम प्रश्न हल करेंगे। गुणा में देखते हैं 4 गुणा 8, 4 8 32, है ना। 4 गुणा ऋण 8, हम देख रहे हैं 4 में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब वो धन है, प्लस है ना।
और यहाँ 8 का चिन्ह कौन सा है, माइनस का है यानी ऋण का है। ये धन और ये ऋण, प्लस और माइनस दोनों हो गए असमान चिन्ह, और इनका गुणा करने पर कितना आ रहा है, -32 है ना। असमान चिन्ह है, उनका गुणनफल का जो चिन्ह है वो क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं -4 गुणा 8, -4 और ये +8 असमान चिन्ह है, इनका गुणनफल ऋणात्मक होता है यानी ऋण 32 आ गया है। आगे ऋण 4 गुणा ऋण 8, दोनों के चिन्ह समान हैं, तो समान चिन्हों का गुणा करने पर क्या होता है, गुणनफल का जो चिन्ह है वह धन आता है, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 4 8 32, ऋण और ऋण का गुणा करने पर धन आ गया है, ठीक है ना। अब हम भाग करते हैं। 8 भागित 4, दोनों धन चिन्ह हैं, भाग लगाने पर जो भागफल आएगा उसका चिन्ह भी धन आता है ना। तो 4 दूनी 8। अब ऋण 8 भागित 4, ठीक है ना। तो ऋण 8 है, 8 का चिन्ह कैसा है, ऋणात्मक है, माइनस है, इसमें हमने 4 का भाग लाया जो कि धनात्मक है, तो भागफल आएगा ऋण 2 है ना। तो असमान चिन्हों में जो भाग लगाते हैं तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है ना। एक और देखते हैं, 8 भागित ऋण 4, 4 दूनी 8 और माइनस का चिन्ह यहाँ आ गया है, क्योंकि यहाँ पर धन है और यहाँ पर ऋण है, चिन्ह असमान है, तो जो असमान चिन्ह भाग में होते हैं तो भागफल में भी ऋण का चिन्ह आता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ऋण 8 भागित ऋण 4, यहाँ पर दोनों चिन्ह समान हैं, तो जब समान चिन्ह का भाग होता है तो भागफल में धन का चिन्ह आता है ना। जैसे गुणा में कि समान चिन्हों का गुणनफल धन होता है ना। तो यह 2 आ गया, ठीक है ना। अब इसी नियमों का हम उपयोग करते हुए आगे हम यहाँ पर प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं, है ना। चलिए, 2 गुणित 11, 11 दूनी 22 है ना। चिन्ह कौन सा आएगा, धन आएगा, और धन चिन्ह हम लगाते नहीं हैं, है ना। यहाँ पर ऋण और ऋण समान चिन्ह हो गए, तो समान चिन्ह गुणा धन होता है, और धन चिन्ह हम लगाते नहीं हैं, तो 6 चौक 24 आ जाएगा, ठीक है ना। 15 गुणित ऋण 1, चिन्ह असमान है और असमान चिन्ह गुणा ऋण होता है, इसलिए हमने ऋण लगा दिया पहले से ही, ऋण आने माइनस, 15 कम 15, ये हमारा आंसर आ जाएगा -15, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ऋण 13 गुणित 8, यहाँ भी चिन्ह असमान है, तो असमान चिन्हों का गुणा ऋण होता है ना। तो 8 का गुणा करेंगे, 8 3 24 के 4, हासिल के 2, 8 एकम 8 और 2 10, यानी 13 8 104, ठीक है ना। 14 7 98, दोनों चिन्ह धन है, समान चिन्ह गुणा धन होता है। 12 गुणित ऋण 10 है ना, ये 12 गुणित ऋण 10, चिन्ह कैसे हैं, असमान है, एक धन एक ऋण है, तो गुणनफल ऋणात्मक हो जाएगा। 12 ढाई 120, ठीक है ना। चलिए अगला, दोनों के, अब यहाँ देखिए ये हम गुणा हो गया है, अब हम करते हैं भाग, है ना। भाग में भी चिन्हों के वही नियम लागू होते हैं कि समान चिन्ह हैं, है ना, और समान चिन्हों में जो भाग करते हैं तो भागफल धनात्मक आता है, यानी हम चिन्ह लगाएंगे नहीं। 7 का भाग लगाते हैं 28 में, 7 चौक 28, आंसर आ जाएगा 4। 120 भागित ऋण 8, हम देख रहे हैं यहाँ पर चिन्ह असमान है, और जब असमान चिन्ह होते हैं तो भागफल का चिन्ह आता है ऋण, है ना। अब 120 में हम 8 का भाग लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, 15, ठीक है ना। 72 में 12 भाग लगाते हैं, 12 6 72, 6 बार भाग जाता है। ऋण 20 में भाग लगाते हैं 10 का, दोनों के चिन्ह असमान हैं, इसलिए भागफल में आएगा माइनस, है ना। 20 में 10 का भाग लगाते हैं, 10 दूनी 20, भागफल हो जाएगा ऋण 2। अगला है 24 भागित ऋण 6, यहाँ पर भी चिन्ह असमान है, इसलिए भागफल का चिन्ह होगा ऋणात्मक। 6 का भाग लगाते हैं 24 में, 6 चौक 24, भागफल आ गया आपका ऋण 4। ऋण 3 में भाग लगाते हैं 3 का, चिन्ह असमान है, इसलिए भागफल का चिन्ह हो जाएगा ऋण यानी माइनस, 3 एकम 3, ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 2।
देखिए, अवर्षित नंबर 2 में पूर्णांकों से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं होती है, उसके संबंध में यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए, यहाँ पर एक जो चित्र है इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शून्य है और शून्य को दर्शाया गया है समुद्र तल से, ठीक है ना। अब शून्य के जो ऊपर जाते हैं तो ये संख्या होती है धनात्मक, जिसे हम कहते हैं समुद्र तल से ऊपर, और शून्य से जब नीचे जाते हैं तो ये संख्या होती है ऋणात्मक, यानी ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, इस प्रकार से, है ना। तो ये संख्या नीचे घटती हुई जाती है। मान लीजिए कि यहाँ पर पानी है, 0 पर समान है। जब पानी कम होता है तो नीचे की ओर पानी कम होता है, यानी यहाँ से हम चलते हैं तो संख्याएँ आती है ऋणात्मक। मान लिया उदाहरण के लिए कि मीटर में दर्शाया गया है, ये फीट में दर्शाया गया है, तो 1 फीट पानी कम होता है तो यहाँ हो जाएगा -1। और यदि पानी बढ़ जाता है, पानी में वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ 1, 2 फीट होता है तो 2, यानी शून्य से ऊपर धनात्मक और शून्य से नीचे ऋणात्मक, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब हम तापमान मापते हैं तो वहाँ पर भी एक निश्चित एक स्थान होता है, उसे हम शून्य बोलते हैं, है ना। एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो शून्य होता है। जब शून्य से ऊपर तापमान बढ़ता है तो हम कहते हैं कि गर्मी बढ़ रही है ना। शून्य से 10 डिग्री सेल्सियस हुआ यानी तापमान बढ़ गया, तापमान बढ़ गया यानी गर्मी बढ़ गई, 20, 30, 40, इस प्रकार से जैसे ही संख्या बढ़ती जाती है, डिग्री सेल्सियस में यहाँ लिखा हुआ है, यानी तापमान बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन शून्य से जैसे नीचे आता है तो होता है -10, -20, -30, इसका अर्थ हुआ कि नीचे ठंड बढ़ती हुई चली जा रही है, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक संख्या रेखा है, यहाँ शून्य है। हम देखते हैं कि जब शून्य के दाईं ओर जाते हैं तो संख्याएं बढ़ती है, -5, -10, इस प्रकार से -10 हुआ यानी हमें प्राप्त हुआ। और शून्य के जब बाईं ओर जाते हैं, ऋण 1, ऋण 2 करके ऋण 5, ऋण 10, इस प्रकार से, तो ऋण 10 का मतलब ये हुआ है कि हमें उधार हुआ है, जिससे पैसा हमारे पास नहीं है, हमने उधार लिया है तो ऋण होता है ना, कि हम ऋण लेते हैं यानी उधार लेते हैं, ठीक है ना। तो ऋण का मतलब हुआ है उधार लेना। तो इस प्रकार से ऋण 10 का मतलब हो गया है ऋण 10 हमने उधार लिया है, इन 10 रुपये उधार लिया है, तो उसको लिखेंगे गणित की भाषा में ऋण 10, ठीक है ना। तो ये व्यवहार में इस प्रकार का तापमान मापने क्या आता है, पानी में वृद्धि होती है या फिर पैसे के लेन देन होता है, तो वहाँ पर इन पूर्णांकों का काफ़ी उपयोग होता है। अब इन पूर्णांकों का दैनिक जीवन की समस्याओं से संबंधित हम प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, पहला जो हमारा प्रश्न है वो यह है कि एक कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। उस कमरे को ठंडा करने के लिए कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, ठीक है ना। हम देख रहे हैं कि 1 घंटे में जो तापमान कम हो रहा है वह कितना हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस, है ना। 1 घंटे में, है ना, तापमान में कमी कितनी हो रही है, 5 डिग्री सेल्सियस, है ना। तापमान में कमी बराबर कितना हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे बाद कितना होगा, इसलिए क्या करेंगे कि इसलिए 10 घंटे में, है ना, तापमान में कमी कितनी हो जाएगी, 1 से अनेक हम गुणा करते हैं तो 5 डिग्री सेल्सियस में हमने 10 का गुणा किया तो हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। अब पूछा गया है कि कमरे का तापमान कितना है। पहले कमरे का तापमान कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस, अब कम हो गया है यानी माइनस हो गया कितना, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि चिन्ह कैसे हैं, असमान है ना। यानी 40 डिग्री में से हम 50 डिग्री माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। यानी जो कमरे का तापमान अब कितना हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा हो जाएगा आंसर, है ना, -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए, अगला जो प्रश्न है, एक समय पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम दर्ज तापमान -9 डिग्री सेल्सियस था, है ना,
ऋण 9 डिग्री सेल्सियस। उसी समय पर अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया से 5 गुना ज़्यादा ठंडा था। तो अंटार्कटिका का तापमान ज्ञात कीजिए। देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो तापमान था वो कितना था, -9 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब उसी समय जो अंटार्कटिका है वहाँ पर तापमान क्या था, ऑस्ट्रेलिया से 5 गुना ज़्यादा ठंडा था, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 का गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चिन्ह किसे हैं, असमान है। तो असमान चिन्ह गुणा ऋण होता है, ऋण कर दिया हमने। तो 9 पंजे 45 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया आपका अंटार्कटिका का तापमान, है ना। अंटार्कटिका का तापमान कितना हो गया, -45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 फीट नीचे स्थित है। यदि वह 250 फीट ऊपर उड़ती है तो उसकी नई स्थिति क्या होगी। देखिए एक पनडुब्बी है, वह समुद्र तल से 800 फीट नीचे है ना। नीचे है मतलब क्या है, माइनस में है ना। जैसे हमने अभी देखा था कि ये समुद्र तल है, देखिए, और नीचे मतलब ये जो मानक स्थान है इसका, इससे नीचे है मतलब देख रहे हैं कि माइनस में आ रही है। और यहाँ से जो ऊपर जाएगी, है ना, यहाँ से ऊपर जाएगी तो वह क्या होगी, बढ़ते क्रम में जाएगी, ठीक है ना। ऊपर जाना यानी प्लस और नीचे आना मतलब माइनस, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि समुद्र तल से वो 800 फीट नीचे स्थित है, यानी उसकी स्थिति क्या है, -800 में है, ठीक है ना। कितनी है, -800 फीट है वो। अब 250 फीट ऊपर उड़ती है, ऊपर उड़ रही है यानी प्लस का चिन्ह लगेगा। तो 250 फीट वह ऊपर उड़ रही है, तो उसकी नई स्थिति क्या हो जाएगी, तो उसकी जो नई स्थिति है वह हो जाएगी, है ना। हम देख रहे हैं कि दोनों असमान चिन्ह हैं, है ना, दोनों के चिन्ह हैं असमान है। तो यहाँ पर क्या होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है और चिन्ह लगता है बड़ी संख्या का, है ना। जिस संख्या का संख्यात्मक मान बड़ा होता है ना, इसका संख्यात्मक मान बड़ा है ना, चिन्ह हटा करके, तो बड़े जिसका संख्यात्मक मान बड़ा होता है उसका चिन्ह यहाँ लगेगा। तो 800 में से हम क्या करेंगे, 250 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से 800 में से 250 हमने क्या किया, माइनस किया, तो 0, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 7 में से 2 जाएंगे तो कितना जाएगा, 5, यानी नई स्थिति हो जाएगी इसकी -550 फीट, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो जब चिन्ह असमान होते हैं तो यहाँ पर योग की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा कि बड़ी संख्यात्मक मान वाली संख्या का चिन्ह लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आज हमने वर्कशीट नंबर 1 और वर्कशीट नंबर 2 को हल किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यदि और आप इसी प्रकार वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।